सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5th की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 5 अनोखी सूझ। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, यानी कि इस पाठ के जितने भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, सभी प्रश्नों का उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सोचे और बताइए। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, प्रजापति किसे कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। साथियों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है जो, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। साथियों, आगे है प्रश्न संख्या 3, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया। इसका उत्तर आपको लिखना है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखें, लिखें। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते आपको नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले है क, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको श्रेष्ठ लिखना है। आगे है, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखना है, आपको परीक्षा लिखना है। आगे साथियों देखते हैं, ग, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लपकते रहना है। और खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। यहाँ पर दूसरों और यहाँ पर खुद लिखना है। साथियों, आगे देखते हैं। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है जो, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर राइट व गलत होने पर जो है आपको गलत या क्रॉस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जैसे क देखते हैं, आपके देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, ये कथन एकदम सत्य है, आपको सही का निशान लगाना। आगे, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया, यह कथन गलत है। साथियों, आगे है ग, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, यह कथन गलत है। आगे है घ, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, यह कथन सत्य है। साथियों, आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया। इसका उत्तर हम देखते हैं, प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है 4 नंबर प्रश्न, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। तो साथियों, इसका उत्तर लिखना है, प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कोहनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। आगे का प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर है जो, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। इसका उत्तर आपको लिखना है, देवताओं ने अपनी आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन करा करके अपनी सूझबूझ दिखाई। साथियों, आगे है 6 नंबर प्रश्न है जो, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों। इसका उत्तर आपको लिखना है, शोरगुल दानव कर रहे थे। बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं के ऊपर उछलते, मुंह में लपकते। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था, इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। आगे का प्रश्न देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 7 नंबर प्रश्न है जो, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है भाषा की बात। इसके तहत आपके प्रश्न संख्या देखते हैं। भाषा की बात के तहत हम देखते हैं, जैसे देख ला यहाँ पर दे रखा है, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार नीचे मुहावरे का अर्थ बताए 2 मुहावरे दे रखे हैं, जैसे चूर चूर होना और सूझबूझ दिखाना। तो चूर चूर होना इसका जो है अर्थ है जो नष्ट होना, और सूझबूझ दिखाना इसका अर्थ है बुद्धिमान दिखाना। अब आगे देखते हैं, प्रजापति ने दानवों को कमरे में गए। इस वाक्य में दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है, का, के, की, ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। अब तुम पाठ में से 5 वाक्य बांटो जिसमें से का, के, की का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ में संबंध है जो बताया जाए, उसे संबंध कारक कहते हैं। इस संबंध को बताने वाले का, के, की को संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। अब वो 5 वाक्य हैं जो आपको लिखने हैं, जो किताब में से आए हुए हैं। 1 नंबर है, कमरे में किवाड़ बंद किए। दूसरा है, लड्डुओं के थाल, यहाँ पर के का प्रयोग हुआ है, थाल पर टूट पड़े। 3 नंबर है जो,
वे एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। का प्रयोग हुआ, यहाँ पर ताकने लगे। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है। संबंध का के की संबंध कारक की विभक्ति आपको बतानी, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, यहाँ पर के का प्रयोग करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है, 5 वाक्य बनाने थे। अब यह भी करें, इस पाठ में की कहानी का मंचन अपनी कक्षा में करें। साथियों, यह कहानी है जो आपको जो है स्वयं अच्छी तरह से पढ़ करके अपनी कक्षा में कहानी का वाचन करना है। आगे है छात्र अध्यापक जी की सहायता से करें। अब आगे देखते हैं, अपनी कक्षा को 2 भागों में आमने सामने बैठाएं। चर्चा का विषय तय करें, एक दूसरे से तय विषय पर कोई सवाल करें, उसके सामने वाला बच्चा उत्तर दे, यह क्रम बारी बारी से पूरा करें। बाद में उत्तर देने वाला समूह प्रश्न करे और दूसरा समूह उत्तर दे। बीच बीच में विषय बदलता जा सकता है। छात्र अध्यापक की सहायता से यह समय आपको करना है। आगे है मेरा संकलन। इसके तहत हम देखते हैं कि सूझबूझ को स्पष्ट करने वाली अन्य कहानी मेरा संकलन में लिखे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कि इसमें बुद्धिमान खरगोश वाली कहानी लिख सकते हैं, जिसमें बुद्धि बल से छोटे से खरगोश ने शेर को कुएं में गिराकर मार दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 की जो आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 5 अनोखी सूझ, इस पाठ के जितने भी जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, सभी प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हमने किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 5 की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें जाकर के आप कक्षा 5 के सभी विषयों के वीडियो एक साथ अध्यापन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।